हेलो स्टूडेंट्स, लेलो साइंस में आप सबों का फिर से स्वागत है। और अब मैं आपके लिए हिंदी का एक चैप्टर लेकर सामने आया हूं जिसका नाम है लिंग। दोस्तों, ऐसे तो आप सोचेंगे कि ये बहुत आसान चैप्टर है लेकिन हिंदी में लिंग कर देता है अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को परेशान। कारण कि हिंदी में जो है लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब निर्जीव वस्तुएं जो है वो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं, भैया ये है क्या। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी इसके 4 सवाल, कभी कभी 5 सवाल, यानी लगभग 3 से 5 सवाल आपको लिंग निर्णय से पूछे जाते हैं। दोस्तों, लिंग जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, और शब्द के जिस रूप से यह माना जाए या जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। और इस आधार पर अगर देखो तो लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग आप समझ रहे हैं जो पुरुष जाति का वो दिखाएगा। पुल्लिंग देखो, पुंलिंग, पुम प्लस लिंग। हिंदी में लिंग निर्धारण की बात अगर करो तो वास्तव में अगर हम किसी शब्द का लिंग निर्धारण करें, इसके लिए 3 आधार का हम प्रयोग करते हैं। एक रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो सवाल है कि रूप के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है कि शब्द की व्याकरणिक बनावट पर आप ध्यान दें। व्याकरणिक बनावट मतलब शब्द के अंत में कौन सा अक्षर आ रहा है, शब्द की रचना में किन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, शब्द के अंत में जो वर्ण आ रहा है उस प्रत्यय की बात हो रही है। यानी जिस वर्ण से शब्द का अंत हो रहा है उस वर्ण को आधार मान करके हम लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द का निर्धारण करना है हमें, तो अकारांत आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, मतलब जिसके अंत में और है, अंत में ओ लेटर, ठीक है। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद देखो भाववाचक संज्ञा पढ़े, भाववाचक संज्ञा के अंत में अगर त्वा, वो या य होता है तो वो शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना इत्यादि जुड़े हों वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल खाना, ये सब शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग फिर कौन से शब्द को माना गया है? आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। जैसे लता, रमा, गंगा इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, आकारांत है। दूसरी बात देखो, इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत मतलब समझ रहे हैं, जिसके अंत में हर्ष ईकार हो, तो इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रीति, हानि, ये सब शब्द। लेकिन कुछ शब्दों के बाद भी जैसे कपि, कवि, रवि पुल्लिंग शब्द हैं। साथ ही साथ दीर्घईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी आदि। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे हाथी, दही, पानी, ये सब पुल्लिंग। उसके बाद आ जाओ कुछ शब्द और देखो, जैसे आई, इया, आवट, आहट, आ, इमा, ये सब प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, पढ़ाई, दिव्या, मिलावट, घबराहट, सुंदरता और महिमा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों शब्दों को जोड़ा जाता है, और स्त्री जिन्हें स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे आ से क्या क्या बनेगा, छात्र से छात्रा, महोदय से महोदया। आनी, इंद्र से इंद्राणी और रुद्र से रुद्राणी। इका जैसे गायिका, नायिका। ई जैसे कुमारी, पुत्री। ई जैसे श्रीमती और भाग्यवती। स्त्री अभिनेत्री और नेत्री। नी पत्नी और भिक्षुणी। क्लियर। जैसे हिंदी में स्त्री प्रत्यय पर आधारित कुछ शब्दों को आप देखें, जैसे ऐसा प्रत्यय जिसके जुड़ने के बाद जो है मूल शब्द पुरुष यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए। जैसे आइन, तो ठाकुर शब्द होता है ना, ठाकुर की पत्नी को क्या कहेंगे, ठाकुराइन। पंडित की पत्नी को पंडिताइन। आनी, जेठ की पत्नी को जेठानी, मुगल की पत्नी को मुगलानी। इन, तेली से तेलिन, धोबी से धोबिन। इया, बेटा से बिटिया और लोटा से लुटिया, पुल्लिंग है, और ये सब इसका स्त्रीलिंग है। नी, अच्छा, दीर्घई, काका से काकी और पोता से पोती, चाचा से चाची। और नी जो होता है जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। और नी के लिए हम लोग यूज करते हैं पति से पत्नी और भिक्षु से भिक्षुनी। ये सब देख लो स्त्री प्रत्यय हैं। ये अगर किसी पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो वो पुल्लिंग शब्द को किसमें बदल देगा, स्त्रीलिंग में बदल देगा। इसे हम कहते हैं मासुक, मासुका। कुछ आ प्रत्यय का भी प्रयोग करके बनता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, क्योंकि आ लगने से जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे मासुक का मासुका हो गई, मोहतरम का मोहतरमा हो गई, खादिम का खादिमा हो गई, वालिद का वालिदा हो गई। यानी ये सब स्त्रीलिंग हो गया और ये इसका पुल्लिंग हो गया। अगर बात प्रयोग का करें कि प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय कैसे होगा, तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय करने के लिए संज्ञा के शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाना चाहिए। जैसे अच्छा लड़का हो गया, अच्छी, तो अच्छी हो गई तो भाई अच्छा से अच्छी बना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, तो अच्छी लड़की। राम की पुस्तक, यहाँ पे प्रयोग के आधार पर देखिए पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ कहा राम की पुस्तक। राम का चाकू, पुस्तक स्त्रीलिंग है और चाकू पुल्लिंग है, इसलिए राम की पुस्तक और राम का चाकू। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम ने रोटी खाई, तो राम ने, अब तो राम क्या है, लड़का है,
तो रोटी खाई यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे राम तो खाने वाला है ही, जो पुल्लिंग है, लेकिन राम ने क्या चीज खाया? तो रोटी खाई। रोटी स्त्रीलिंग है, इसीलिए प्रयोग के आधार पर जो है हमने सेंटेंस का जब निर्माण किया तो राम ने रोटी खाया नहीं, रोटी खाई। तो प्रयोग के आधार पर जो है ये सेंटेंसेस में आपको यूज करने के बाद समझ में आएगा कि प्रयोग के आधार पर जो है लिंग निर्णय किस प्रकार से हो जाता है। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर हम परिवर्तन करेंगे। अब तो कुछ शब्दों के अर्थ के दृष्टि से ही समान होते हुए भी लिंग के दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे कि देखो, कविता लिखने का काम अगर कोई पुरुष करेगा कवि, कोई महिला करेगी तो कवित्री। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्वान है, अगर पुरुष है तो विद्वान है, और महिला है तो विदुषी है। अगर कोई भाषण दे करके नेतागिरी करता है तो वो नेता है। अगर वही कोई महिला है तो हम नेता नहीं कहेंगे, नेत्री कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति महान है, महान कहेंगे, लेकिन अगर कोई महिला है तो महान नहीं होगी बल्कि महती होगी। लिंग संबंधी कुछ विशेष बातें आप याद रखिए। ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, पानी, हीरा, मोती, गेहूं, नीम, पीपल, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। कुछ पक्षी तथा जानवर भी पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं, जैसे कौवा, चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया आदि पुल्लिंग है। इसके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले हम मादा शब्द का प्रयोग करके इसे हम स्त्रीलिंग बना देंगे, जैसे मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ, मादा बिच्छू आदि। नित्य स्त्रीलिंग ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जैसे मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जू आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले हम नर शब्द का प्रयोग करेंगे। नर मक्खी, नर छिपकली, नर मकड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, तो जाकर के वो पुल्लिंग बनेगा। पद सूचक शब्द जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से यूज होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है तो वो महिला हो या पुरुष हो उसको हम प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। अगर मान लो राष्ट्रपति की बात हो, महिला हो या पुरुष हो तो राष्ट्रपति ही बोलेंगे। पत्रकार है, पुरुष है तो भी पत्रकार, महिला है तो भी पत्रकार, पुरुष है तो भी डॉक्टर, महिला है तो भी डॉक्टर, पुरुष है तो भी मैनेजर, महिला है तो भी मैनेजर। ये सब शब्द प्रयुक्त होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सेम सेम शब्द जो है इसके लिए यूज होगा। पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। इन वर्गों के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतीय महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये सब क्या है? हमेशा पुल्लिंग है। पर्वतों और गढ़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, बुद्ध, शनि आदि। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, बरगद आदि। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, कांसा आदि। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होता है, चांदी को छोड़कर, चांदी को छोड़कर के चांदी स्त्रीलिंग है। सागर या समुद्र के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। शरीर के कुछ अंगों का नाम जो होता है वो भी हमेशा पुल्लिंग होता है, जैसे कान, हाथ, पैर, गला आदि। अनाजों के जितने नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, चना आदि। लेकिन ज्वार और मक्का को छोड़ करके, ज्वार और मक्का जो है वो स्त्रीलिंग माना गया है। ज्वार और मक्का को छोड़ करके बाकी बाजरा, चना आदि जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ फलों के नाम, जैसे आप बात करते हो सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, अनार खाते हो, जामुन खाते हो, ये सब क्या है? ये सब शब्द को हमेशा पुल्लिंग माना गया है। रत्नों के नाम, जैसे अब बात करो हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम आदि, ये सब क्या है? रत्नों के नाम जितने होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। ओके। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी कई नियम हैं, जैसे आ प्रत्यय लगा करके बहुत सारे ओकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे महोदय का हो गया महोदया, बाल का बाला, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा। उसी तरह से आनी प्रत्यय लगा करके भी ओकारांत पुल्लिंग शब्दों को आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे ठाकुर का ठाकुरानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी। दीर्घही प्रत्यय लगा करके ओकारांत या अकारांत शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं, जैसे नाना का नानी, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी, पुत्र का पुत्री। या प्रत्यय लगा करके भी हम अकारांत या अकारांत शब्दों में परिवर्तन करते हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, और बेटा का बिटिया, और बंदर का बंदरिया। उसी तरह से आप देख सकते हो चूहा का चुहिया। कुछ में आप जो है इन प्रत्यय लगा करके अकारांत या इकारांत शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कुम्हार का कहार का कहारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, माली का मालिन, धोबी का धोबिन। ये सारे शब्दों को आप परिवर्तन कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, इन सारे शब्दों को, क्योंकि आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दे देगा आपको सवाल कि जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। आपको याद रहेगा जेठानी तो बदल जाएगा तुरंत, क्लियर। बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो बिटिया। कुम्हार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कुम्हारिन। दोस्तों, आइन प्रत्यय लगा करके अ आ दीर्घई दुर्गऊ ए पर समाप्त होने वाले शब्दों के साथ हम आइन प्रत्यय लगा करके इसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे पंडा का पंडाइन, दुबे का दुबाइन, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन। उसी तरह नी प्रत्यय लगा करके कुछ अकारांत शब्दों को हम बदलते हैं स्त्रीलिंग में, भाट का भाटनी, भील का भीलनी, सिंह का सिंहनी, हिरन का हिरनी। ईका लगा करके अक प्रत्यय पर समाप्त होने वाले शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे लेख अक, अक प्रत्यय होगा लेखक का लेखिका। सब पढ़ने वाला चीज है, रखने वाला चीज कुछ नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में सेट। शिक्षक का शिक्षिका, प्रशासक प्रशासिका, धावक धाविका,
गायक गायिका, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका। वान से वती करके भी हम कुछ शब्दों को बदल देते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। जैसे धनवान है तो अगर वो महिला है तो वो धनवान नहीं होगी, वो धनवती होगी। सत्यवान है तो अगर वो महिला है तो सत्यवती होगी। भगवान है अगर वो महिला है तो भगवती होगी। गुणवान है अगर वो महिला है तो गुणवती होगी। इन्हीं लगा करके भी हम हर्षई दीर्घई पर समाप्त होने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं। जैसे हंस का हंसिनी, अभिमान का अभिमानिनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। क्लियर दोस्तों, आ के स्थान पर त्री लगा करके भी बहुत सारे शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे विधाता का विधात्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, दाता का दात्री। क्लियर, कुछ शब्द जिनके स्त्रीलिंग रूप अलग तरीके से बनते हैं। जैसे नर का नारी, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी, राजा का रानी, बहनोई का बहन, मर्द का औरत, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधू। ये सब शब्दों को आप पहले भी जीवन में हमेशा देखते आए हैं, सीखते आए हैं और ये सब चीजें आपको याद भी मैक्सिमम है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि इन सारे चीजों को आप नोट करके कॉपी में अच्छे से एक दो बार पढ़ लेना, ताकि लिंग निर्णय से संबंधित जो सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाए उसका आप सही और सटीक जवाब दे सकें। क्लियर, अभी हम फिलहाल आपको हिंदी का क्लास दे रहे हैं और फिर इंग्लिश के अगले चैप्टर के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे और बेस्ट नॉलेज आपको मिलता चला जाएगा हिंदी और इंग्लिश का।